खबरें ऐसी आ रही है कि इंडिया ने एशिया कप 2025 खेलने से इनकार कर दिया, या दूसरे अल्फाज में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इंडिया ने एशिया कप 2025 से बाइकआउट का अनाउंस कर दिया है। हालांकि ऑफिशियली बीसीसीआई ने या पीसीबी जो चेयरमैन है इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल का, वो मोहसिन नकवी, उनकी तरफ से कोई ऑफिशियली कोई ऐसा स्टेटमेंट नजर नहीं आया। लेकिन कुछ वेबसाइट से जिन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि इंडिया ने क्लियरली अनाउंस कर दिया है कि हम एशिया कप 2025 में नहीं खेलेंगे, हम उससे बॉयकॉट करते हैं। अब इसके अगर इंडिया नहीं खेलता, इंडिया बॉयकॉट करता है एशिया कप 2025 से, तो इसके दो बड़े फायदे भी हैं और दो बड़े नुकसान भी। इस पर भी हम आगे बात करें, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इस पर जरा हम गौर करते हैं। क्योंकि सोनी प्रोडक्शन जो है उसके पास एक एशिया कप ही बचा हुआ है जो उसकी ब्रॉडकास्टिंग करेगा। उसके राइट्स जो है ना वो सोनी टीवी के पास या सोनी प्रोडक्शन के पास है। तो आपको पता है कि जितना जो भी ब्रॉडकास्ट होते हैं वो सबसे ज्यादा पैसा इंडिया और पाकिस्तान के मैच से कमाते हैं। तो अगर इंडिया बॉयकॉट करता है सच में या पाकिस्तान खेलने नहीं आता, तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तकरीबन 170 मिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा सोनी प्रोडक्शन को। तो सोनी प्रोडक्शन कभी भी ये नहीं चाहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच ना हो, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा लॉस है उसके लिए। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि ये बात अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आगे चलकर, क्योंकि अभी 1-2 महीना है एशिया कप में, तो आगे चलकर ये बात कंफर्म हो जाएगी कि आया इंडिया एशिया कप खेलेगा या नहीं खेलेगा। तो अगर ये बात सच साबित होती है कि इंडिया एशिया कप 2025 में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ा चांस है कि वो ये एशिया कप जीतकर अफगानिस्तान या काबुल लेकर आए। क्योंकि एक इंडिया की टीम है जिसको अफगानिस्तान ने अभी तक हराया है नहीं, या अगर आप आसान अल्फाज में कह लें कि इंडिया की ही टीम है जो कि किसी भी आईसीसी इवेंट में या एशिया कप में अफगानिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा वो कंपिटिटर है। तो इंडिया को हराना अफगानिस्तान के लिए थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। अफगानिस्तान हरा सकता है, जैसे कि बड़ी बड़ी टीमों को अफगानिस्तान ने हराया है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। और एक बात आपको बोली नहीं कि इमर्जिंग एशिया कप में अफगानिस्तान ने की टीम ने इंडिया को हराया है, तो यहां भी हरा सकते हैं। लेकिन एक जो टफ कंपिटिटर होता है ना, उसका डर हमेशा अफगानिस्तान को था और है इंडिया का। अब अगर इंडिया एशिया कप नहीं खेलता, तो अफगानिस्तान के लिए बाकी टीमों को हराना इतना मुश्किल नहीं होगा। अगर एशिया कप इंडिया के बगैर होता है, तो फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूएई, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये 6 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी एशिया कप में। और इसमें तक बाकी तमाम टीमों को अफगानिस्तान ने तकरीबन हराया हुआ है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने हराया हुआ है, और इस वक्त एशिया में इंडिया के बाद अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान से कई गुना बेहतर है। ये सिर्फ मैं अल्फाज तक नहीं कह रहा, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे ना अफगानिस्तान की जो रिसेंट परफॉर्मेंस है और पाकिस्तान की भी देख लेंगे, तो आपको अफगानिस्तान का पलड़ा थोड़ा बाहरी नजर आएगा। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान को हरा सकता है। तो इसके बाद श्रीलंका है, उसको भी अफगानिस्तान ने हराया है। बांग्लादेश और बाकी जो टीमें वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अफगानिस्तान का बहुत बड़ा यहाँ पर चांस है कि, और अगर ऐसा होता है तो अफगानिस्तान को अभी से इसके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए और अच्छी टीम सेलेक्ट करके एशिया कप के लिए भेज देना चाहिए। क्योंकि अफगानिस्तान ने अभी तक कोई भी आईसीसी ट्रॉफी या कोई भी एशियन इवेंट अपने नाम नहीं किया है। तो अब वो वक्त आ गया है कि अफगानिस्तान को कोई एशिया की ट्रॉफी या कोई आईसीसी ट्रॉफी जीत कर काबुल लेकर आनी चाहिए। अभी आप लोगों ने जाना नहीं, मैं आपको जो सिनेरियो बता रहा हूं कि 2 सिनेरियो एशिया कप के हवाले से अभी हो सकते हैं। पहला सिनेरियो यही है कि इंडिया बॉयकॉट करे एशिया कप से, और इंडिया के बगैर ये एशिया कप हो जाए, और उसमें फिर हमारा अफगानिस्तान का बहुत बड़ा फायदा है। तो अगर ऐसा नहीं होता, इंडिया एक और सिनेरियो भी खेल सकता है पाकिस्तान के साथ। इंडिया अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या किसी भी टीम को, 2 टीमों को बुला सकता है इंडिया सितंबर में, और उनसे कह सकते हैं कि आइए मिलकर एक ट्राई नेशन सीरीज खेलते हैं, और जो नुकसान, जो लॉस सोनी को होने वाला है, तो वो पैसे हम यहां से रिकवर करके सोनी प्रोडक्शन को हम दे दे। तो ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश किसी को इन्वाइट करे ट्राई नेशन सीरीज के लिए। और अगर इंडिया, क्योंकि इंडिया बीसीसीआई इस वक्त दुनिया की सबसे तगड़ी क्रिकेट बोर्ड है और सबसे तगड़ा एक इदारा है, तो वो अगर किसी भी एशियन टीम को बुलाए, चाहे अफगानिस्तान हो,
श्रीलंका और बांग्लादेश, तो अफगानिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश इनकार नहीं करेगी, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया की कितनी बड़ी पावर है। उस वक्त जय शाह जब आईसीसी का चेयरमैन हो तो फिर कैसे हो सकता है। तो अभी अफगानिस्तान को क्या करना चाहिए यहाँ पर कि अगर इंडिया ये कह देता है या अफगानिस्तान को बुला देता है कि आइए हम ट्राई नेशन सीरीज खेलते हैं और एशिया कप को छोड़ दे, तो मैं कहता हूँ अफगानिस्तान को इंडिया के साथ खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि जो कुर्बानियां इंडिया ने अफगानिस्तान के क्रिकेट के लिए की है वो लाजवाब है, उसको कोई नहीं कर सकता। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि जय शाह ने या बीसीसीआई ने अफगानिस्तान की क्रिकेट के लिए जो स्टेप उठाया और अफगानिस्तान की क्रिकेट को बैन होने से बचाया, जो बड़ा स्टेप उठाया, जैसे कि वुमेन्स क्रिकेट है अफगानिस्तान की, उसको इजाजत मिल गई कि वो अब अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अलावा जो पैसे बढ़ाए हैं जय शाह ने अफगानिस्तान के लिए, तो क्या कुछ नहीं किया इंडिया ने अफगानिस्तान की क्रिकेट के लिए। हाँ, कुछ पाकिस्तानी यहाँ पर ये कहेंगे कि देखो पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान की क्रिकेट के लिए बड़ा कुछ किया है। मैं मानता हूँ कि अफगानिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर्स है, जो कि अहमद शहजाद, असगर अफगान, नौरोज मंगल, वो जब ये रिफ्यूजीज थे पाकिस्तान में, तब वो वाकई में सच है कि पाकिस्तान की जो क्लब लेवल की क्रिकेट वहां पर वो खेलते थे, यहाँ से उन्होंने क्रिकेट सीखी है। लेकिन जो न्यू जनरेशन है अफगानिस्तान की, वो उन्होंने सारे की सारी क्रिकेट अफगानिस्तान में खेल कर सीखी है, या इंडिया या शारजा में खेल कर सीखी है। उसमें कहे पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। और देखें, आप ये एहसान अफगानिस्तान के ऊपर ना डालो, पाकिस्तान को मैं कह रहा हूं कि हमने आपको क्रिकेट सिखाई है। देखो, वो उन्होंने अगर क्रिकेट सीखी है तो अपने दम पर सीखी है, उनमें टैलेंट था तो उन्होंने क्रिकेट सीखी है। आप नेपाल को छोड़े, आप यूएई को देख लो, आप जिम्बाब्वे को देख लो, बड़ी ऐसी टीमें हैं जो कि 50 साल से क्रिकेट खेल रही है और उनके पास तमाम फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, लेकिन उनमें टैलेंट नहीं है, वो सीख नहीं पा रहे। वो जर्नी जो अफगानिस्तान ने 10-15 साल में तय किया है, यहां से यहां आया है, उन टीमों के अंदर वो चीज नजर नहीं आई। तो अफगानिस्तान के प्लेयर्स के अंदर, जो एक्स प्लेयर्स है, उनके अंदर टैलेंट था और अपने टैलेंट के बलबूते पर, उनके जो दिन रात की स्ट्रगल्स थी उसके बलबूते पर उन्होंने अफगानिस्तान की जो क्रिकेट है उसको आज जहां इतना ऊंचा हम देख रहे हैं वहां तक लेकर आए हुए। तो ये एहसान जो है ना, ये नहीं डालना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर। और दूसरी तरफ इंडिया ने ना सिर्फ ट्रेनिंग के हवाले से, बिल्कुल इंडिया ने अफगानिस्तान को ग्राउंड दिए हैं, होम ग्राउंड दी है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, हर चीज पर सपोर्ट किया। और आईपीएल में तकरीबन काफी सारे अफगानिस्तान के प्लेयर्स खेलते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर बयान कर दूं ना कि इंडिया ने कितना ज्यादा साथ दिया है अफगानिस्तान का, न सिर्फ क्रिकेट में बल्कि फाइनेंशियली, एजुकेशनली, कंस्ट्रक्शन के लिहाज से अफगानिस्तान में बड़ा काम किया है इंडिया ने। तो अफगानिस्तान को इंडिया का साथ देना चाहिए। अगर इंडिया ये कहता है अफगानिस्तान को कि आइए हम सितंबर में एशिया कप की जगह हम एक ट्राई नेशन सीरीज खेलते हैं और सोनी प्रोडक्शन का जो नुकसान, जो लॉस होगा उसको हम रिकवर करें, तो अफगानिस्तान को जाना चाहिए, इंडिया का साथ देना चाहिए। क्योंकि इंडिया ने जो कुर्बानियां दी है अफगानिस्तान के लिए, इंडिया ने जो साथ दिया, तो अफगानिस्तान का भी हक बनता है, अफगानिस्तान की क्रिकेट बोर्ड का भी हक बनता है कि वो भी इंडिया का साथ दे इस मुश्किल की घड़ी में। तो अभी तो एशिया कप को 1-2 महीना बाकी है, लेकिन इससे पहले ये पाकिस्तान भी इस प्रिपरेशन में है कि क्या किया जाए अगर इंडिया एशिया कप से बायकॉट करता है। और इंडिया भी इस कोशिश में इसमें लगा हुआ है कि क्या किया जाए कि अगर हम एशिया कप से बायकॉट करते हैं तो हम क्या करें, क्या एक ट्राई नेशन सीरीज के लिए, तो कुछ भी हो सकता है। तो अफगानिस्तान की क्रिकेट बोर्ड से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो इंडिया के साथ खड़ा हो जाए और जो कुर्बानियां इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए दी है, तो अब वो वक्त आ गया है कि अफगानिस्तान भी जो है ना वो रिटर्न करे। तो दोस्ती तो फिर दोनों हाथों से अगर जो है ना होनी चाहिए, ताली अगर बजती तो दोनों हाथ से बजती है। तो अफगानिस्तान को यहाँ पर इंडिया का साथ देना चाहिए और अफगानिस्तान को इस चीज की भी तैयारी करनी चाहिए कि अगर इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करता और इंडिया के अलावा एशिया कप हो जाता है, तो अफगानिस्तान को अभी से एक तगड़ी किस्म की टीम तैयार कर देनी चाहिए, ताकि ये जो एशिया कप है ये मौका आपको बार बार नहीं मिलता। एशिया कप का जो टाइटल है ये अफगानिस्तान अपना नाम करे। और हमें उम्मीद है कि अफगानिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है, राशिद खान है, वो अच्छी टीम की तैयारी में अभी से जो है ना एफर्ट लगाए, ताकि बाद में जो है ना, जैसे कि पटीचर प्लेयर है रहमतुल्लाह शाहिदी, ऐसे प्लेयर अफगानिस्तान की टीम को अभी से बाहर निकाल देना चाहिए। और अच्छे प्लेयर, जो टैलेंटेड लड़के हैं, जो मैच विनर लड़के, उनको अफगानिस्तान की टीम में इन कर देना चाहिए।